तो ये एक मेरा सवाल है जी। बोलो। सोमवारी मोस जो नहावे हैं हम, कोई तो ब्रह्म सरोवर नहाका हुआ है कुरुक्षेत्र में, कोई जमुना जी नहाका हुआ है। कोई जमुना जी नहा, कोई गंगा जी नहा है, मतलब तीर्था मन स्नान करें। एक तो इसका के तो महत्व है, और इसका स्नान विधि पूर्वक क्यों कर करना चाहिए? हाँ, सबसे पहली तो ये बात है कि कोई भी कार्य हम करा हाँ, करने से पहले उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से जान लेना जरूरी। क्योंकि पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से कई जगह गा रखा है, कई कविताओं में गा रखा है, और राजा नल में तो खास कर गा रखा है भाई, सतपथ गोपथ विधि भाग बिन सब कर्तव्य निष्फल हो गया, और बेईमानी मुगरने से गांठ गांठ में छल हो गया। तो बिना विधि और बिना पूरा सामग्री भाग यानी पूरी वस्तु जो जो चीज चाहिए, लौंग लाची वगैरह वगैरह, वस्त्र, क्योंकि सुमारी माउस कन्या है, वस्त्र का दान और भोजन का दान जरूरी है। और इसका मैं तो यूं कहूंगा, हर भाई ने कोशिश करूंगा कि वो कोई भी हो, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसके विषय में जान ले और फिर स्नान करे। हम स्नान तो करते हैं और दान भी करते हैं, लेकिन हम अनजाने में करते हैं। हमारे को यूं पता नहीं भैया सुमारी माउस कौन थी और क्यों आई है, और पांडवा के समय में आई नहीं, पहले सतयुग त्रेता में भी नहीं आई थी। ऐसा ही था जी, ऐसा नहीं था कि भाई द्वापर में ना आई, पांडवा के समय में ना आई, पहले भी बहुत यानी शुद्धि करके आया करते ऋषि लोग जो है ना, इसकी प्रार्थना करा करते जब आया करती कई कई महीने में। और प्राचीन के जमाने में इन दो युगों में ऐसा लेख आता है कि मावस ने ब्राह्मण जमावन का बहुत महत्व, दान करने का बहुत महत्व। प्राचीन में ब्राह्मणों को 6 महीने पहले न्योता देना पड़ा करता, क्योंकि ब्राह्मण भी सब जिमणियां ना होया करते, कोई कोई होया करता जिसमें सामर्थ्य होती थी। क्योंकि जिम करके जब मैं तेरा खाता हूं, तेरे दिए से मेरा शरीर पोस्ट होता है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना उसके बदले में आपका क्या कल्याण करूं जी। जब आपने श्रद्धा करके मेरे को न्योता देकर जमाया और वस्त्र दान दिए और पैसे भी दान दिए, और मैं जीम के दोषना गठड़ी बांध के अपने घर ले गया, तेरे को कोई लाभ होया ना होया, वे परमात्मा की तरफ से तो कुछ हो गया हो जी, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई आशा क्योंकि मैंने बेरा है कोई। हाँ, वो समर्थन ही इतना। वो ब्राह्मण न्योता लिया करते, वो यजमान का जीवन जाया करते, ऐसा लेख आता है, मैंने पढ़ा है कई जगह कि ब्राह्मण को जब जरूरत होती ना, जब किसी यजमान के घर चले जाते हैं, राजा के घर चले जाते हैं, राजा के पास जाते, तो राजा प्रार्थना करता उसके पैर पकड़कर, उसका अतिथि सत्कार करके कि हे ब्राह्मण देवता, हे महाराज, मेरे को कुछ सेवा का मौका बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? किनारा सेवा ठीक है भाई, बात ऐसा 3 बार इनकार करते कि ना मेरा काम चल रहा है ठीक, बात रिश्ता। जब वो नहीं मानता ना, चौथी बार याचना करता कि ना पंडित जी आप कुछ न कुछ से मेरे को सेवा का मौका दे। ठीक है, भगवान ने आपको सब के, आप तो मालिक हो, आपके पास मैंने कब क्या कमी है, आपके पास तो भरपूर हो आप तो, और वाकई भरपूर होते थे वो जी, वो ब्राह्मण भरपूर होते थे। अब ये ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, नहीं तो कोई कोई ब्राह्मण है। बिल्कुल, हाँ सच बात है जी। तो वो ब्राह्मण उसको फिर अपना कार्य बताता था, जैसी इच्छा होती, भैया तो मेरी लड़की की शादी कर दे, या मेरे को इतने पैसे दे दे, या मेरा अमुक कार्य कर दे, या मेरा मकान बना दे, कुटिया बना दे मेरे लिए, या मेरे को एक गऊ दे दे दूध पीने। जैसे द्रोणाचार्य की और राजा द्रौपदी की से बात बिगड़ गई,
मित्रता, अगर द्रोणाचार्य का वो द्रौपद राजा मित्र ना होता तो कोई काली नहीं। द्रोणाचार्य ने ये महसूस किया करे मेरा मित्र था यो बचपन था, और मैं जो है ना इसको अपना भाई मान रहा था, अपना बराबर का मान रहा था, और इसने मेरा सम्मान की जगह अपमान और कर दिया कि तेरा मेरा मुकाबला कैसे, मैं राजा तू एक भिखारी ब्राह्मण, मांग के ले ले जो चल चाहिए मांग के दे दूंगा, कोई इनकार नहीं मेरे को। तो ब्राह्मण का काम मांगने का है नहीं। हाड़े द्रोणाचार्य ने अपने ब्राह्मण तत्व को खत्म नहीं किया। यही तो खासियत है, लोगों की समझ में आ जाए तो। मांगया नहीं, नहीं बोले मांग के नहीं भाई, मित्रता से आया हूं मैं तेरे को, मांगन का नाम का तो मैं आया ही नहीं तेरे को, ठीक है तू अपना मौज कर। आन करके जो है ना धृतराष्ट्र का, पांडवों का वो शिव लगाना स्वीकार कर लिया, राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखानी स्वीकार कर दी, वोट ली कि भाई मेरी जीविका आपने चलानी पड़ेगी। कि हाँ कोई बात ना, बोलो बोलो महाराज क्या चाहिए। कि भाई गऊ दे दो मेरे को, मेरा बच्चा जो है ना वो दूध के लिए, उसकी माँ के तुझिया में दूध कम है और वो भूखा रहे रोए जा, और भाई मैं इससे मुझे ना अशांत हो जाता हूँ उसको रोते देख कर। भाई मेरे को एक गऊ दे दे, मेरा ले जा, एक के मेरा जितनी चाहिए ले जा, अगना अगमारा दो तो ले जाओ। 2 गऊ दे दी उसको। और जब जो है ना इनका जो है ना वो बनया मास्टर पुरोहित कहले धनुर्विद्या का, और फिर जो है ना धृतराष्ट्र ने और भगवान इसने भीष्मपिता मैंने इतना आदर दिया उसको, उसके साड़े को भी उसको भी, कि आपने पुरोहित बना लिए, अपने ब्राह्मण बना लिए, दोनों की जीविका अपने घर से चलाई, और उनको जो है ना अपना सेनापति मुख्य बनाकर रख लिया। हाँ वो तो जी आगे बैठा करते, सभा में भी आगे बैठा करते, दोनों सभा बराबर में बैठा करते, मुख्य बना रखे दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दोनों ऐसे थे, विद्वान भी थे और बलवान भी थे। अगर चाहे तो दुर्योधन की क्या हिम्मत थी, जो कोई सी का भी मुकाबला कर ले। कृपाचार्य भी घाट नहीं थे, वो भी अजय थे और महारथी थे, साड़ा बनोया कमजोर नहीं थे दोनों। आखिर वो तो जी एक फांस में बंधे हुए थे वो। और देखो खासियत देखो पंडित जी की यह बात, ये जो हमारे यार गांव अच्छे लड़ना चाहिए तैयार भी होते, द्रोणाचार्य द्रौपद के से घने राजा इकट्ठे हुआ जाए जब भी मुस्काना था। महाभारत में दिखा दिया है बिल्कुल है जी कि मैं क्या हूं। हाँ लेकिन लड़या नहीं। अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा करके और अर्जुन से दीक्षा मांगया कि दीक्षा देना चाहता है कि हाँ गुरुजी जो आप कहोगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आपकी इच्छा हो मांग लो आज का दिन। कि अच्छा तू ऐसा करे, राजा द्रौपदी ने कैद करके लिया, बांध के लेगी, बंदी बना के लेगा मेरे आगे, बंदी बना के लेना है, नहीं लेना। और मेरा मित्र है ना कि उसने जो कूट के लिया होगा, केवल बांध के लिया होगा। जितनी आज्ञा है उतनी उतनी आज्ञा तक का पालन दूंगा। चलो ये तो हमें महाभारत में घुस गए दोबारा, हम थे तो इस प्रकार से जो है ना मावस के लिए लोगों ने ये ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्मण को मावस ने जमावा तो पहले तो जाकर के हाथ जोड़ करके मावस का न्योता देखा हो ब्राह्मण, और उसके पैरों पर का पैरों में नमस्कार करके आओ। ब्राह्मण भगवान का रूप है, हम जानते नहीं। और एक बात ये भी जान ले चाहिए, ये सुधीर अगर भाई जान ले हुए और अपने अहंकार का त्याग करते हुए, शूद्र का भी ये अहंकार है, वैश्य का भी ये अहंकार है, अक्षत्रिय का भी आज ये अहंकार, अक्षत्रिय तो रहे कौन, रहे थे कोई सा भी कौन, लेकिन फिर भी जो बन रहे हाँ मान रहे हाँ, हमारा जो अहंकार है कि मैं के ब्राह्मण तक आठ छू,
आ जाओ मेरे मुकाबले में। हाँ ठीक बात है। वो के जाना जो हम जाना। लेकिन ऐसा दिखाया है हमारे शास्त्रों में, उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने, उन राजाओं ने, अक्षत्रियों ने, कि भाई ठीक है, विश्वामित्र ने यही दिखाया। विश्वामित्र ने यही दिखाया। ये मान ले में लोग, समझ ले में, आज इस वीडियो के द्वारा जो भाई देखे ना, वो इस बात को समझ ले वे, 36 बिरादरी में और ब्राह्मण भी समझ ले में, इस ब्राह्मण धर्म ने व्यर्था ना खोए, वो भी कोशिश करें समझने की, क्योंकि व्यर्था खो रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों की जेब काट रहे हैं। हाँ जी। और अपने ब्राह्मणताओं को मतलब मिट्टी में मिला रहे हैं। वास्तव था उसने, विश्वामित्र ने यही दिखाया कि जब तप किया, पहले तो राजा उस पर वशिष्ठ पर चढ़ाई करता रहा, गऊ घेर के ले गए ना, जब वो नंदिनी गऊ को घेर के ले गए जी। और जब वशिष्ठ ना बोलिया, जब वह नंदिनी गऊ मोटी मोटी बताता हुए, तो कथा तो बहुत लंबी है भागवत में। जी जी। तो वह गऊ बोली कि महाराज आप मेरे को इसको राजा को दे रहे हो, क्षत्रिय को दे रहे हो, मैं तो केवल आपकी हूं, कि मैं दे भी नहीं रहा और मैं रोक भी नहीं रहा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मवेता, ना तो ना कहने का अधिकार मेरा और ना हाँ कहने का। यो ले जा रहा है, तेरी मर्जी, तू जा तो जा, मैं तेरे को रोक भी नहीं सकता, कि तीनों काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का काम नहीं है किसी पर रौब जमाना, किसी को प्रतिबंधित करना, किसी का शोषण करना, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं। अगर तू चाहे तो जा, इसकी साथ चली जा, मेरे को कोई एतराज नहीं। अगर तू ना चाहो तो मत जा, कि महाराज मैं तो बस यूं ही चाहूंगा, आप मेरे को खुल्लस दे दो, कि मैंने खुल्लस दे दी, तेरी मर्जी, तू जो चाहो कर। उस नंदिनी गऊ ने विश्वामित्र की फौज का विध्वंस कर दिया, सब खत्म कर दिया, हार गया। हार करके फिर जो से ना विश्वामित्र पर बाण चलाना शुरू करे, ब्रह्मस्त्र तक चलाया, और वशिष्ठ भगवान ने वो एक गुर साहब का आग्रह, उसने फावड़ी का आग्रह, और उसका नाम तो और वो ठोडी तड़ला कर भजन करे भगवान बैठन की हो जी। उसको सामने रखा, उसमें समाये गए सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र उन्होंने चलाए, दोनों तरह के, उसमें समा गए। फिर विश्वामित्र ने तप किया कि भाई यो जो है ना, यह ताकत प्राप्त करूंगा, और जब वह ताकत प्राप्त कर ली, तप करके जब ब्रह्म ऋषि का घमंड आ गया कि मेरे को ब्रह्म ऋषि को हुई, मैं अक्षत्रिय थोड़ा रह गया, मैं राज ऋषि थोड़ा रह गया, मैं तो ब्रह्म ऋषि हो गया, और सब ऋषियों को मारना कूटना शुरू कर दिया। बलवान तो था ही, राजा का लड़का था, तो सब ऋषियों ने बतला करके कहा भाई मारे, हमने तो क्यों मारा है, तू काम का, हमारे लिए तो स्वीकार है, हम तो तेने कह देंगे ब्रह्म ऋषि, लेकिन हमारे माँ सब में बड़े सप्त ऋषियों में सप्त ऋषि बदल जाते हैं, छह के छह, लेकिन वशिष्ठ भगवान वो ही रहते हैं जी। वो नहीं बदलते, ना उनकी स्त्री बदलती, ना वो बदलते, और बदल जाते हैं ये छह। अगर वो मैं सब में बड़े हैं ऋषियों में, अगर वो तेरे को ब्रह्म ऋषि कह देंगे तो हमने कोई इतराज देखो ना, सब कहेंगे हमने स्वीकार कर लिया तो बात हम तो कहे जाएंगे, बता। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ भगवान के साथ बहुत कुछ ज्यादती करी, 100 पुत्र मारे, लेकिन राज ऋषि कहने तो न्यारा कहा नहीं, क्योंकि राज ऋषि, और जब अहंकार का त्याग करके और फरसे का त्याग करके और विश्व भगवान वशिष्ठ के पांव की तरफ भाग गया, पड़े उसी वक्त ब्रह्म ऋषि कह दिया क्या हो ब्रह्म ऋषि। तो जब विश्वामित्र ने ये कहा कि भाई ब्राह्मण तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं बना था, जाति से ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन है। ब्राह्मण तो प्राप्त कोई कर लो, मेरे कहने का मतलब, मेरे बतावन का इशारे का मतलब यो है कि ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकती है, चारों वर्ण कोई भी हो, अपने कर्म का त्याग करके और केवल ब्राह्मण कर्म करके और तप करके
ब्राह्मण तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं बनेगा। विश्वामित्र ने ये ही दिखाया। इसी प्रकार से अहंकार को छोड़ करके, मेरे कहने का मतलब ये था कि मावस ने मान करके, अगर मावस बहुत शुभ होती है, और ब्राह्मण लोग जो विद्वान ब्राह्मण है ना, जो शास्त्रों को जानते हैं, वो मावस का महत्व जानते हैं। उनसे महत्व पूछो और उनसे विधि भी पूछो, और अपने अहंकार का त्याग करो। अपना अहंकार धन द्रव्य लगाते हैं और वो निष्फल जाता है, उसका उल्टा अर्थ भाव होता है, उल्टा प्रभाव होता है, आपको कष्ट मिलते हैं, दुखी मिलता है, परेशानी मिलती है। असलियत में ये है कि फल उस दिन मिलेगा, चाहे किसी ब्राह्मण के द्वारा जान करके ब्राह्मण से किसी को भी न्योता दे के जमाओ आप, चाहे वो अज्ञानी हो लेकिन दुराचारी ना हो, क्योंकि पात्र तो हो भाई, दान पात्र को दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। दुराचारी ना हो, ज्ञानी बेशक मत ना हो, कर्मकांडी बेशक मत ना हो, उसको जमाओ और वो दान करो, और फिर देखो उसको कितनी मन को शांति मिलती है, कितना मन प्रसन्न होता है, कितने परमात्मा प्रसन्न होते हैं, कितने तेरे देवता प्रसन्न होते हैं। इस शरीर में 33 देवता और भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा और सरस्वती और शक्ति माता और लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ हृदय में वास करते हैं। जी बिल्कुल। तो मावस को जान ले वो, नहीं तो भाड़ा लाओ भाई, गंगा जी जाओ, ठाक ले आओ उनकी चीज खिलौने तो गुंदारा के एक के पीछे देर 4 ठाक ले आओ, और ना किसी दान करे। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कहा रखा है, एक एक बात कितने बाकी नहीं छोड़ कर जा रही भाई। यह खासियत है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कितने पंडित जी की बात सुन लो, कितने किसी न किसी कविता में वो इशारा पावेगा। लक्कड़ आ रहे में देख पंडित जी ने क्या किस ढंग से कविता करी। मैं उड़े आने लग रहा था जी, हैं उड़े आने लग रहा था मैं स्नान करो कुछ ध्यान करो, यानी स्नान करो तो माँ उसका दिन भगवान का भजन भी करो। पंडित जी ने बड़े विलक्षण, कुछ भी नहीं बाकी छोड़ के जा रहे, जो तेन चाहिए पंडित जी की कविता में। स्नान करो कुछ ध्यान करो, पुण्य दान करो, श्री गंगे में नहा है। क्या बात से उसका इशारा बता दिया, क्यों समय इतना था। और उससे पहले अभी तो जी जब गंगा जी के बारे में बतावा है, हाँ, जुन सी जगह मेरी सास भस्म हुई, बतलाओ कौनवा धरनी है। और पूछा है कि भाई क्या करेगी, बोला फूल उठा लो चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है। क्या और बिना दान ना पार होने के, हाँ हाँ, दान भी आ गया उड़े, बिना दान ना पार होने के रास्ते में बेहतरनी है। और श्री गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। ये सारे खोल रखे है जी उन्होंने। पंडित जी ने कोई कमी छोड़ के ना जा रहे, माउस की बता के जा रहे हो। और यह इसमें लाले समझ ले, यह जो शराब दिया युधिष्ठिर ने माउस के बारे में कि भाई तू जो है ना, नहीं इसको आप उसमें लेकर आओ जी, ये तो चर्चा आ गई, चलो ठीक है। अब इसको जो है बात बना रखी है नौटंकी में, शुरू तो लेकर आओ इसमें। उस बैरण ने दिया काट धमका गए मना तेरी सी आओ है, और नौटंकी ने देवर प्या कर लिया ये जब जी में जी आओ है, वह उसकी भाभी कह रही है। तो यह पूरी बात खोलो, शुरू से लो इस बात ने, ताकि संदर्भ ठीक रहे। या नहीं करो, या फिर इस बात ने याद कर दूंगा मैं, मेरी याद थी यह बात, और ये किता किता तो भूल रहा हूँ, कई जगह भूल रहा हूँ, इसलिए मैं याद कर लूंगा। कहा हो गया जब इतना दुख दे दिया डांड ने वो डूमर यानी ने, धक्के देकर घर तक दिया उस मानस खानी ने, ताना मार दिया देवर के भाभी मरजानी ने, और जो नहीं बोलना आवत अपनी बंद रखे बाणी ने। क्या बात कितनी सुथरी बात कही। हम बहुत बच्चे थे जी, समझ विकसित नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जयंती पर 3 दिन के कार्यक्रम आए साल कराया गया। पूरा नौटंकी सुनने लग रहे, जब मतलब न्यू थी इच्छा आके
थोड़ा थोड़ा रुझान सा हमारा होने लग गया था। कॉलेज में पढ़ने थे, जब यह बात मैंने सुनी ना, मेरे जी रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार जब मैंने यह बात ध्यान से सुनी, इतना दुख दे दिया डायन ने ओ डूमर यानी ने, धक्के देकर घर तता दिया उस मानस खानी ने ताना मार दिया देवर के भाभी मर जानी ने, और जब नहीं बोलना आवत अपनी बंद रखे पानी। और तोड़ में देखो क्या कहा, जब जगत बिलो वह पानी ने, बता फिर कितने गया हो नौटंकी ने ब्याह के लिए जब जी में जिया हो। क्या बात थी उसकी, चाला है जी। एक एक बात अनमोल। चाला